एक को तो कहते हैं सखावत और एक को कहते हैं ईसार। दोनों में यही फ़र्क है कि सखावत तो ये है कि आप अपनी ज़रूरत पूरी करके दूसरे को ज़रूरत से ज़ायद चीज़ दे दें। चीज़ें उगाई हैं, हर चीज़ के अंदर एक ख़ासियत रखी है और वही उसकी पहचान होती है। ये जितनी भी दवाइयाँ बनी, ये जड़ी बूटियाँ बनी, उनकी ख़ासियतें, असरात देखे गए और उन्हीं से ही फिर दवाइयाँ तैयार हुई। यही हाल है इंसानों का। मुख्तलिफ़ उम्मतें आती रहीं, मुख्तलिफ़ नबी आते रहे और हर नबी की उम्मत की एक अलग ही ख़ासियत रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उनकी उम्मत की ख़ासियत बड़ी सख्त मिजाजी, बहुत ज़्यादा सख्ती और बगावतें ये हज़रत मूसा की उम्मत में देखने के लिए हर जगह मिलती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनकी उम्मत में बहुत ज़्यादा नरमी, इतनी नरमी कि अगर किसी ने एक तमाचा मार दिया तो वो अपना रुखसार दूसरा भी पेश कर दे, लो इधर भी मार दो। फिर ये उम्मत आई, उम्मत मोहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका मिजाज मोतदिल रहा, यानी दरमियानी, सख्ती भी और नरमी भी। बाज़ मौक़ों के ऊपर तो सख्ती, यानी ये नहीं कि आप अगर एक रुखसार के ऊपर मारे तो दूसरा रुखसार भी उसके आगे पेश कर दो। नहीं, आपको ये भी हक़ दिया गया कि आप बदला भी ले सकते हैं। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हुक्म भी बड़े सख्त नाजिल हुए। उनसे कहा गया कि आप अपनी नमाज सिर्फ़ अपनी मस्जिदों ही में पढ़ सकते हैं, बाहर कहीं आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। उम्मत सख्त थी, इसलिए सख्ती बरती गई। बहुत सारी चीज़ें हराम कर दी गईं। कह दिया गया जानवर का गोश्त तो तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन उसकी चर्बी तुम्हारे लिए हराम है। इतनी सख्ती की गई। और उम्मत का भी यह हाल था कि जब एक दफ़े उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से सख्ती आई और पकड़ आई और ये कहा गया कि सब के सब सजदे करो, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने के बावजूद पेशानी ज़मीन के ऊपर नहीं रखी, बल्कि ऊपर ही को देखते रहे कि देखे कहाँ तक वो पहाड़ जा रहा है जिसने हमारे ऊपर बोझ डाल रखा है। इतनी सख्ती थी। तो कुरान पाक ने ईमान लाने वाली जो जमात है, जो उम्मत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसकी मुख्तलिफ़ आयतों में पहचान बयान की गई है कि मुसलमान होते कैसे हैं, ईमान लाने वालों की पहचान क्या है। क्योंकि ये उम्मत, इसी उम्मत के अंदर तमाम की तमाम वो खूबियाँ जमा कर दी गई थीं जो पहले नबियों में थीं, और इस उम्मत को सारे आलम का इंतज़ाम भी थामना था। इसीलिए इस उम्मत के अंदर इंसाफ को, हुकूमत करने को भी शामिल दीन रखा गया। वो तमाम मसाइल जमा किए गए जिससे दुनिया का निज़ाम तुम चला सकते हो। तो चूँकि बहुत सारे अहकाम इनके ऊपर नाजिल हुए थे, इसलिए उसके सिफ़तें भी बयान की गईं। कुरान पाक की आयत जो मैंने पढ़ी है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे इसका ताल्लुक़ एक ख़ास वाक़े से है, लेकिन बहरहाल इसमें तमाम ईमान लाने वालों की पहचान बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक दफ़े मेहमान आए। आपने ऐलान फरमाया, अरे भाई एक मेहमान है हमारा। और चूँकि उस रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ न था, तो इसलिए आपने सहाबा को ज़रा ध्यान दिलाया, तुम में कोई ऐसा है जो इस हमारे मेहमान को ले जाए। तो एक साहब बेचारे उन्हें, उस मेहमान को अपने साथ ले गए। लेकिन इत्तेफाकी बात कि उनके घर में भी खाना सिर्फ़ एक ही आदमी के खाने का था।
मिजाज अलग-अलग होते हैं मुल्कों के। हमारे हिंदुस्तान में अकेले मेहमान को बिठा दो, मेहमान खाना खा लेगा, कोई अपनी बेइज्जती नहीं समझेगा। लेकिन अरब का ये मिजाज नहीं। अरबों का मिजाज ये है कि अगर मालिक मेज़बान मेहमान के साथ नहीं बैठा तो मेहमान खाना नहीं खाएगा। इसका तो मतलब यह हुआ कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी। अब खाना एक आदमी का, और अगर मेहमान के साथ दूसरा बैठता है तो मेहमान भी भूखा रहेगा। अब मियाँ बीवी दोनों मशवरा करने लगे क्या किया जाए। तो ये पाया कि ऐसा करो, खाने में बैठ तो जाओ, लेकिन जिस वक्त के खाने के लिए बैठो तो अपना बस वैसे ही हाथ प्लेट में डालता रहना। मेहमान तो ये समझेगा कि ये मेरे साथ खाना खा रहे, और जी आप अपना हाथ खाली प्लेट में डाला और मुंह की तरफ ले गए, और मैं किसी न किसी बहाने से चिराग गुल कर दूंगी तो मेहमान को पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से उन्होंने हुजूर के मेहमान को खाना खिलाया। कुरान पाक में अल्लाह ने तारीफ़ करी इनकी, और इन्हीं की नहीं बल्कि मुसलमानों के बारे में साफ तौर से ये बता दिया कि ईमान लाने वाले वो दूसरे को अपने के ऊपर तरजीह देते हैं। ये पहचान है। तरजीह का मतलब ये हुआ यानी वो अपने सामने दूसरे की ज़रूरत पूरी कर देते हैं। ये एक मुसलमान की पहचान हुई। अब दो शक्लें आती हैं, एक को तो कहते हैं सखावत और एक को कहते हैं ईसार। दोनों में यही फ़र्क है कि सखावत तो ये है कि आप अपनी ज़रूरत पूरी करके दूसरे को ज़रूरत से ज़ायद चीज़ दे दें, और ईसार ये है कि नहीं आपको भी ज़रूरत है उस चीज़ की, इसके बावजूद आपने अपनी ज़रूरत को दबा लिया और दूसरे की ज़रूरत पूरी कर दी। तो मुसलमान की पहचान ये बतलाई गई कि उसके अंदर ईसार होता है। रही ये सखावत, जितने नबी दुनिया में आए कोई नबी दुनिया में बखील और कंजूस नहीं हुआ, सब के सब सखीर हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो ये आदत थी कि अगर कोई मेहमान नहीं आया तो अकेले खाना ही नहीं खाते थे, तलाश में लगे रहते। कोई मेहमान आ जाए, कोई आने वाला मुसाफिर आ जाए, कोई भूखा आ जाए तो उसे अपने साथ बिठा लूँ, उसे साथ बिठा के खाना खिला दूँ। एक दफ़े ऐसा हुआ, तलाश में लगे रहे, कोई आया ही नहीं। बाहर गांव से निकल कर के, अपनी आबादी से निकल कर के खड़े हो गए, कोई आता हुआ मुसाफिर मिले तो मैं उसे अपने साथ खाने में शामिल कर लूं। बस एक बड़े मियाँ नज़र आए, बड़े खुश हुए, बहुत खुशी खुशी उसे घर ले गए, गुस्ल कराया और कहा कि चंद लुक़मे हमारे साथ खा लो। बैठ गया वो खाने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चूँकि नबी हैं इसलिए अल्लाह का नाम लेकर के खाना शुरू किया, बिस्मिल्लाह कहा। लेकिन इस बड़े मियाँ ने बिस्मिल्लाह नहीं कही। हज़रत इब्राहीम कहने लगे, बड़े मियाँ इतनी उम्र गुजर गई, अब तो तुम्हारे बाल भी सफ़ेद आ गए, क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि जब खाना खाया करते हैं तो जिसने खाना दिया है उसका नाम ले लिया करते हैं, बिस्मिल्लाह कह लिया करते हैं? तो बड़े मियाँ ने कहा कि मैं तो आज पहली दफ़े ही सुन रहा हूँ। मेरा जो गुरु है, मेरे गुरु ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारा गुरु कौन है। ये आग के पुजारी थे, आग को माबूद मानने वाले लोग थे। बड़े मियाँ उसी धर्म उसी मज़हब का था, उसने उसी का नाम लिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि बड़े मियाँ उम्र गुजार दी और तुम अभी तक आग को ही खुदा मान रहे हो, उठो हमारे दस्तरखान से। दस्तरखान से उठा दिया। लेकिन अंबियाए किराम चूँकि दुनिया में सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, अगरचे हज़रत इब्राहीम ने कोई गलती नहीं की लेकिन फ़ौरन आसमान से पकड़ आई और ये कहा कि इब्राहीम ये 100 साल की उम्र को पहुंच चुका बड़े मियाँ, हम इसे बराबर खाना दे रहे हैं, कभी आज तक इसकी एक टाइम की भी रोटी बंद नहीं की, और आज अगर ये तुम्हारे दस्तरखान के ऊपर आ गया तो तुमने इसे अपने यहाँ से उठा दिया। अब आंखें खुली, गैरत आई कि हो ये मैंने सही नहीं किया।
कोई भी किसी का भी पुजारी हो, किसी का भी नाम लेने वाला हो, अंबियाए किराम की आदत होती है कि वो उनके साथ में अच्छा सलूक करते हैं। इसका नाम रखा जाता है सखावत। तो देखो मुसलमान में सखावत तो आम होनी चाहिए। बखील यानी जो ना अपने ऊपर खर्च करे, ना अपने मिलने वालों के ऊपर खर्च करे, ना मेहमानों के ऊपर खर्च करे, उसे कहते हैं बखील। बखील के बारे में तो यहाँ तक हदीसों में आया है कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने का। अल्लाह ने इसे दौलत दी है, माल दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके ऊपर अजदहा और सांप बन करके बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले हातिम ताई दुनिया में आया है, और हातिम ताई का नाम आज तक मशहूर है, क्योंकि उस वक्त तक आपकी नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ था, इसलिए ये ईमान तो कहाँ लाता। अलबत्ता ये अपने ज़माने के मज़हब ईसाई मज़हब के ऊपर था। जब इस्लाम आया और हुजूर को ताकत हासिल हुई तो इसका ख़ानदान के ऊपर भी मुसलमानों ने गलबा किया। इनमें भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार होकर के आ गए। उस वक्त हातिम ताई मर चुका था, लेकिन हातिम ताई का लड़का जिसका नाम आदि था वो ईमान लाया है। हातिम ताई की लड़की भी मुसलमान हुई है। हातिम ताई दुनिया का अपने ज़माने का बहुत बड़ा सखी हुआ। यूँ तो उसकी सखावत के बहुत मशहूर किस्से हैं, लेकिन एक दफ़ा तो इसने अपनी जान भी पेश कर दी। जब चर्चे हुए हातिम ताई के तो इधर उधर बादशाहों के यहाँ भी खबरें पहुँची कि कोई पैदा हुआ है ताई ख़ानदान में, और सुना है वो बहुत बड़ी सखावत करता है। यमन के बादशाह को इसके ऊपर बड़ी नाराज़गी हुई कि अच्छा हम बादशाह और वो एक पब्लिक का आदमी, हमारा नाम तो लोग ले नहीं रहे और उसी के चर्चे हो रहे हैं, देखेंगे वो क्या सखावत करेगा। यमन के बादशाह ने एक आदमी मुकर्रर किया कि जा कर के हातिम का सर काट लाओ और तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये तलाश करता हुआ पहुंचा। ये कभी इस ख़ानदान में गया नहीं था, रास्ता भी इसे मालूम नहीं था, लेकिन मालूम करता करता ये शख्स आखिर वहीं पहुंच गया। रास्ते में एक नौजवान मिला, बड़े अच्छे तरीक़े से मुलाकात की, एक दूसरे से गले मिले। वो मेहमान, वो नौजवान खुशामद करके अपने घर ले गया। शाम को बड़ी खातिर तवाज़ो हुई। सुबह ये जाने वाला जो कत्ल के इरादे से गया था सवेरा उठा और कहने लगा मुझे बहुत जल्दी जाना है, बहुत काम है। नौजवान ने कहा अरे भाई अगर तू मुनासिब समझे तो अपना काम मुझे भी बतला दे, हो सके मैं तुम्हारी भी कुछ मदद कर दूं। रात भर खिदमत से वो आने वाला इतना मरूब हो चुका था तो उसने ये समझ लिया कि वाकई ये बहुत अच्छा आदमी है। उसने कहा कि देखो मुझे यमन के बादशाह ने भेजा है और इसलिए भेजा है कि मैं हातिम ताई का सर काट लाऊं। अब मुझे ये बता दो कि हातिम ताई कहाँ मिलेगा, कौन है। उसे ये मालूम नहीं था कि यही हातिम ताई है। हातिम ताई फौरन उठे और जल्दी से तलवार लाए उठा करके और कहने लगे जल्दी से मेरा सर काट लो, ऐसा ना हो कि मेरी बिरादरी के ख़ानदान के लोग आ जाएं और वो तुम्हारे काम में रुकावट बने। मैं नहीं चाहता कि मेरे ख़ानदान से कोई आदमी महरूम होकर के जाए। तो देखो कितनी बड़ी सखावत। अगर कोई और दुनिया का आदमी होता तो उसे कत्ल कर देता, लेकिन नहीं जी, हातिम ताई ने ये सच्चा सलूक किया। आखिर इस एहसान के ऊपर वो आने वाला दब गया और उसने जाकर के बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ऐसा सखावत करने वाला आदमी मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा और आप उसके ऊपर गालिब नहीं आ सकते। ये दुनिया का सखी हुआ है और भी बादशाह लोग सखी हुए हैं, लेकिन जब हम उस जमात के ऊपर नज़र डालते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाली जमात है, तो हातिम ताई की सखावत उनके सामने दब जाती है। क्योंकि हातिम ताई ने नाम तो पाया लेकिन ईमान उसके पास नहीं था। वो जो कुछ कर रहा था दुनिया में अपना चर्चा करने के लिए कर रहा था, और ये ईमान वालों की जमात अपने इस एहसान का बदला अल्लाह से चाह रहे थे। बहुत सारे वाक़यात सहाबा के आते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की बीवी हैं और पूरी उम्मत की माँ हैं,
क्योंकि नबी के निकाह में जो औरत आ जाती है उम्मत के लिए उसका दर्जा माँ का हो जाता है। हज़रत आयशा उन औरतों में से हैं जो कि कंवारी आपके निकाह में आई हैं। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत से नादान लोग, नालायक लोग हुजूर के ऊपर एतराज़ उठाते हैं कि साहब उन्होंने ये 9 बीवियाँ क्यों रखी। लेकिन ज़रा वो ये भी सोच लें कि इन 9 बीवियों में कंवारी सिर्फ आयशा थी, बकिया सब की सब 8 औरतें वो थी जो बेवा थीं। अगर आप खुदा ना करे दुनिया के ख्वाहिशमंद लोग होते तो आपके लिए क्या कमी थी। लोग इसके ऊपर तो फ़ख्र करते कि आप उनकी लड़की को निकाह में कबूल कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये था कि चूँकि इस दीन के अंदर औरतों के लिए भी बहुत अहकामात हैं और औरतों के वो मसाइल हैं कि मर्द उन्हें हल नहीं कर सकता, इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें नबी के निकाह में आएँ ताकि वो औरतें औरतों के मसाइल भी हल करें। इस वास्ते आपने ये 9 निकाह किए। लेकिन इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये 9 औरतें जो हुजूर के निकाह में आईं और हुजूर दुनिया को सबक दे रहे हैं सखावत का, दुनिया को सबक दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करने का। अगर खुदा ना करें ये औरतें आने वाली इस किस्म की औरतें होती जो सच्चे दिल से ईमान न लाती तो भी आप यहाँ रहती क्यों। वो तो यूँ कहती कह रहे हम इसके यहाँ भूखे रह कर के क्या करेंगे, ये तो खुद भी नहीं कुछ कर रहा, कुछ भी नहीं खा रहा, हमें कहाँ खाने देगा। लेकिन कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को अगर पेश किया जाए तो दुनिया में आपसे बड़ा कोई सखी नहीं हुआ। एक मरतबा आप मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे, मगरिब की नमाज के लिए आप तशरीफ़ ले भी आए, सहाबा जमात में खड़े हो गए, सफ़े लग गई। इतने में आप जल्दी से मुसल्ले से निकले और सीधे घर पहुँचे। नमाज के लिए तैयारी हो रही है, सहाबा जमात में खड़े हैं और आप मुसल्ला छोड़ कर के एकदम घर जाते हैं और वहाँ से आप 3 दिरहम उठा कर के लाते हैं। आपने आकर के बयान किया कि मैं जिस वक्त के मुसल्ले के ऊपर खड़ा हुआ तो मेरे याद आया कि आज मेरे घर में 3 दिरहम, ये दिरहम उस ज़माने का सिक्का था जो आज के दौर से कह लीजिए रुपया, मेरे याद आया कि आज मेरे घर में 3 दिरहम जमा हैं। तो मैंने फ़ौरन सोचा कि अगर आज मोहम्मद की रूह निकल गई और अल्लाह ने ये सवाल किया कि वो 3 दिरहम मोहम्मद तुमने क्यों जमा करके रख रखे थे, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। जितनी दौलत आई सब गरीबों के ऊपर खर्च कर दी गई। अब देखो यही आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। एक ज़माना ऐसा आया हुजूर के दुनिया से जाने के बाद कि इनका जो भांजा था उसकी हुकूमत हुई है, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर उनका नाम है। और ये चूँकि उनकी फूफी लगती थी तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए यहाँ अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने 1 लाख अशरफियाँ भेजी कि ये अपनी फूफी के लिए है। हज़रत आयशा बैठ गई, आने वाले आ रहे हैं, सबको तकसीम किया जा रहा है, सबको तकसीम किया जा रहा है, यहाँ तक के शाम तक 1 लाख अशरफियाँ तकसीम कर दी। जब शाम हुई तो बांदी से कहा कि मैं रोज़े से हूँ, देखो कुछ इफ्तारी हो। घर में कोई चीज़ इफ्तारी भी नहीं थी। बांदी कहने लगी आपने इतनी दौलत ये तकसीम कर दी तो इसमें से आपने ये 1 आध अशरफी के से गोश्त वगैरह क्यों नहीं मंगवा लिया। तो क्या कहते हैं, अरे अल्लाह की बंदी तुमने मुझे याद ही नहीं दिलाया। सखावत देखो, उस घराने की सखावत देखो जिसने दुनिया को सखावत का सबक दिया है। यही हाल था तमाम के तमाम आपकी बीवियों का। अब सखावत कैसे की जाए, देखो कुछ तो मुसलमान के साथ में वो लोग होते हैं जिनके खर्च उसके ऊपर वाजिब हैं। बीवी का खर्च शौहर के ऊपर वाजिब है। जैसा शौहर खर्च करता है, जैसा खाना खाता है, वैसा ही बीवी को खिलाना उसके लिए ज़रूरी है।
अगर कोई नवाब साहब हैं, बड़े लोग हैं और उनके यहाँ खिदमत करने वाली औरतें रहती हैं, खिदमत करने वाली आती हैं, वो बर्तन धोती हैं, खिदमत करने वाली आती हैं, वो खाना पकाती हैं, तो इस शौहर के ऊपर अपनी बीवी के लिए खादिमा का इंतज़ाम करना शरअन ज़रूरी है। और हम जैसे लोग कि जिनके घरों में कोई आने वाली बांदी नहीं, कोई खिदमतगार नहीं, खुद ही हमारी लड़कियां, हमारी औरतें खुद ही काम करती हैं, हम भी काम करते हैं, तो चलो यहाँ बांदी का देना, खिदमत करने वाले का इंतज़ाम करना ये तो ज़रूरी नहीं, लेकिन बहरहाल जैसा खुद खाते हो, जैसा खुद पहनते हो, ऐसा ही इंतज़ाम करना औरत के लिए ज़रूरी है। ऐसी तरीके से जो औरत निकाह में आ गई है तो उस औरत के लिए मकान का इंतज़ाम करना, ऐसा मकान जिसमें वो औरत अपने सामान वगैरह की हिफाजत कर सके और तन्हा सोना चाहे, लेटना चाहे तो लेट सके, ऐसा मकान देना शौहर के ऊपर वाजिब है। ऐसे ही मेहर वगैरह, ऐसे ही मानो हम वालिदैन कमज़ोर हो गए, उस उम्र को पहुंच गए कि अब वो कुछ कर नहीं सकते, तो औलाद के ऊपर फ़र्ज़ रखा गया है कि ऐसे अपने वालिदैन के ऊपर ख़र्च करो, उनके अखराजात की ज़रूरतें पूरी करो। ऐसे ही दूसरे रिश्तेदार हैं आपके, वो रिश्तेदार हैं लेकिन गुर्बत के ज़माने को पहुंच गए, हालत कमज़ोर हो गई, तो ऐसे रिश्तेदार की खिदमत करना भी दूसरे रिश्तेदार के ऊपर ज़रूरी है। ये तो वो चीज़ें हैं, इस किस्म की तो वो चीज़ें हैं जो शरीयत ने वाजिब रखी हैं। और यहाँ तक हुक्म है शरीयत का कि अगर कोई मर्द इस हालत में है कि उसके पास मकान नहीं, अगर वो इस हालत में है कि वो निकाह के बाद बीवी का खर्च पूरा नहीं कर सकता, वो इस हालत में है कि बीवी का मेहर अदा नहीं कर सकता, तो शरीयत ये कहती है उसे निकाह करना जायज़ नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने ऐसे शख्स को ये हुक्म दिया है कि वो रोज़े रखे ताकि रोज़े में अपनी ख्वाहिशात को दबा सके, गुनाह में न फंस सके। तो कुछ तो वो लोग हैं जिनके ऊपर शरअन ज़रूरी है। बाज़ लोगों का हाल ये होता है कि खुद तो लुटा रहा है, खुद भी शानदार खाने खा रहा है, कहीं होटलों के ऊपर जा रहा है, कहीं मज़े कर रहा है, शानदार लिबास, और बीवी परेशान, माँ परेशान, तो समझो उन्होंने तो फ़र्ज़ ही अदा नहीं किया, ये तो गुनहगार होंगे इस बात के। इसके अलावा और भी इस किस्म के अखराजात हैं। मेहमान आ गया तो मेहमान के ऊपर ख़र्च करना ये भी सदक़े में दाखिल है, इसे सदक़े में हुक्म दिया। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेहमान के साथ मिल कर के जो आपने खाना खा लिया है, क़यामत के दिन इस खाने का कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। ये कितना बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से। मेहमान आ गया तो उसके ऊपर अपनी हैसियत के मुताबिक, जैसी अपनी हैसियत है उसी के मुताबिक खर्च किया जाए। इसके अलावा कोई मुसाफिर है, कोई और पड़ोस में कोई गरीब है, कोई और है, हम लोग यहाँ पर बड़ी गलती कर जाते हैं कि अपने ठाट के जो खर्च हमारे होते हैं, हम बाज़ दफ़े पड़ोस के गरीब का ख्याल नहीं रखते। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी होती है। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी थे, दारुल उलूम के सदर मुफ्ती रहे, अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे, आखिर में पाकिस्तान चले गए थे। तो मुफ्ती शफ़ी साहब ने ख़ुद अपना किस्सा लिखा है कि एक मरतबा मैं अपने उस्ताद, उनके उस्ताद थे मौलाना असगर साहब देवबंद के ही, कि मैं अपने उस्ताद के पास गया तो मेरे उस्ताद मियाँ असगर कहा करते थे उन्हें, वो कहने लगे शफ़ी आम खाओगे? मैंने कहा जी अव्वल तो आम, और फिर आपके हाथों के कौन इनकार करेगा। तो आप आम लाए, हमने बैठ कर के खाए। खाने के बाद में वो छिलके वो गुठलियाँ मैं उठा करके चला, तो मेरे उस्ताद मौलाना असगर साहब ने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया। ये क्या? कहने लगे जी मैं इन्हें बाहर डाल आऊँगा। तो मौलाना असगर साहब कहने लगे डालना आता भी है। तो मैं कहने लगा जी इसमें कौन सा मुझे कहीं कुछ सीखना पड़ेगा, जा कर के बाहर फेंक आऊँगा गली में। तो मौलाना ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, देखो हमारे पड़ोस में गरीब लोग रहते हैं,
ये हमारे यहाँ जो इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं तो हम इन्हें सड़क में इसके छिलके हम एक तरफ को लगा देंगे, गुठलियाँ एक तरफ को लगा देंगे, ताकि हमारे पड़ोसियों के बच्चों को इसका एहसास ना हो कि हम भी अगर हमारे वालिद भी अगर ऐसे होते तो हमें भी ये चीज़ें मिल जाती। और फिर उधर से अपना जानवर आते हैं, वो अपना छिलके खा लेते हैं। कुछ ऐसे जानवर आते हैं जो गुठलियाँ खा लेते हैं। तो इन हजरात का हाल देखो, कितने दर्जे के ये लोग थे, यानी अपने से कोई ऐसा काम ना होने पाए कि जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंच जाए। और यतीम के बारे में तो बहुत कुछ आया है, फरमाया है अगर यतीम के सर के ऊपर कोई हाथ रख देता है तो जितने उसके सर के ऊपर बाल हैं इतनी अल्लाह उसे नेकिये देते हैं। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई यतीम है, यतीम उसे कहते हैं कि जो अभी नाबालिग बच्चा है और अभी बालिग वो हुआ नहीं, वालिद का साया सर से उठ गया तो वो यतीम है। तो उलमा ने लिखा है कि अगर यतीम बच्चा आपके पास आकर के खड़ा हो गया और आपका बच्चा भी आ गया तो ऐसे वक्त अपने बच्चे को प्यार मत करो, क्योंकि ऐसे वक्त में वो आपको प्यार करते देखेगा तो उसके अपना वालिद याद आ जाएगा। ये हैं वो तरीक़े, यानी ये सब चीज़ें सखावत में दाखिल हैं। इस्लाम ने मोमिन को ऐसा बताया है, ऐसा बनाया है कि देखो तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। और कुछ ऐसे अखराजात रख दिए हैं कि जो वाजिब रखे हैं, फ़र्ज के दर्जे पर रखे हैं, वो भी मुतय्यन कर दिए हैं। ये मोमिन की पहचान है जो कुरान पाक ने और हदीस पाक ने बयान की है। और हम जब सहाबा की ज़िंदगी के ऊपर ख़याल करते हैं तो ताज्जुब होता है। मिस्र जिस ज़माने में फ़तेह हुआ है, मिस्र में जब मुसलमानों का झंडा लहराया, हज़रत उमर इब्न आस उस ज़माने में फ़ौज के जनरल थे। एक ज़माने तक वहाँ मुसलमानों की फ़ौज रही और फिर वहाँ से ये फ़ौज उठ कर के चली। तो वो जो खेमे लगा रखे थे उन्होंने और तंबू लगा रखे थे, जब फ़ौज वहाँ से उठ कर के चलने लगी तो अपने उखाड़ना शुरू कर दिया। तो एक तंबू ऐसा ऊपर देखा कि उसमें किसी जानवर ने, किसी परिंदे ने अपने बच्चे पाल रखे हैं। तो हज़रत उमर इब्न आस ने हुक्म दिया इस खेमे को ना उखाड़ा जाए। देखो यहाँ एक जानवर अपने बच्चों को पाल रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों से किसी परिंदे को भी तकलीफ़ पहुँचे। ये वो जमात है कि जिस जमात के ज़रिए दुनिया में इस्लाम फैला, और ये वो बहादुर लोग हैं कि जिनकी बहादुरी के सामने दरिया भी खुश्क हो गए। वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने ईरान जैसे को फतेह किया, इराक़ को फतेह किया। आज का एक फ़ौजी, सिर्फ सिपाही, वो इसका ख्याल नहीं करेगा। ये है वो इस्लाम के सबक जिससे दुनिया के अंदर इस्लाम फैला है। तो ज़रा ज़िंदगी को ऐसा बनाओ कि हमारे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, जहाँ तक हो आराम पहुँचाओ। इसी का नाम सखावत रखा जाता है। बख़ील आदमी की बहुत बुराइयाँ आई हैं हदीस में। बाज़ बख़ील ऐसे हैं कि दौलत उनके पास जमा है, ख़जाना उनके पास जमा है, लेकिन न खुद खा रहे न दूसरों के ऊपर खर्च कर रहे। क़यामत के दिन कुरान पाक कहता है वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़ाब वल फ़िज़्ज़ा, वो लोग जिन्होंने दुनिया में सोने और चांदी और ख़जाने जमा कर लिए और उन्होंने कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, तो क़यामत में उनके इस ख़जाने को दोज़ख की आग में पिघलाया जाएगा। और पिघलाने के बाद में उनकी कमर के ऊपर, सीने के ऊपर दाग लगेगा और कहा जाएगा ये है वो तेरा माल जिसे तू दुनिया में जमा करके रखता था। ये उन बख़ीलों के लिए है जो न ज़कात जानते हैं, न फ़ितरा जानते हैं, न कुर्बानी जानते हैं, न पड़ोसी का हक़ जानते हैं, न अपने गांव का, न अपने मुल्क का हक़ जानते हैं। ये कुरान पाक की आयत उन लोगों के बारे में है। और इसके अलावा और बहुत सारी पहचानें हैं जो कुरान पाक ने बयान की हैं। अल्लाह हमें मुकम्मल मुसलमान बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।